बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज से हम क्लास 10th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक उसका यूनिट नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम इसका बेसिक कंसेप्ट देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो से आपको इसके सोल्यूशन मिल जाएंगे। तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। चैप्टर 1 के भी हमने चैप्टर 1 मुकम्मल कर लिया है और 2 का भी मिल जाएगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कुछ यहाँ पे उन्होंने बुक के अंदर आपको रिकॉल का एक हेडिंग दी है कि आप पिछली क्लास में जो पढ़ चुके हैं उसको रिकॉल करें। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन है। ठीक है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। हमारे पास एक्सप्रेशन क्या होता है अलजेब्रिक वाला, उसमें कांस्टेंट और वेरिएबल को, ये नंबर्स और सिंबल्स को, अलामतों को, एक्स वाई जेड को हम ज्वाइन करते हैं आपस में, ज्वाइंट विद साइंस ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशंस। अगर आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, हम कांस्टेंट और वेरिएबल को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, आपस में माइनस कर दें, प्लस कर दें, ये हमारे पास क्या बन जाती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और यहीं से हमारे पास क्या बनती है, इक्वेशन बनती है। शर्त क्या है कि वहाँ पर इक्वल लगा देते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और डेफिनेशन है पोलिनोमियल की। सेकंड डेफिनेशन है ए पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल एक्स इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म। इस तरह की हमारे पास जो है एक्सप्रेशन होगी। ये आपको मुश्किल लग रही होगी लेकिन बहुत आसान है। मैं इसको लिख देता हूँ कि हमारे पास जो पोलिनोमियल होते हैं वो किस फॉर्म में होती है। यानी अगर आपके पास एक वेरिएबल है एक्स, उसकी सबसे बड़ी पावर अगर 5 है, ठीक है, यहाँ पे कोई नंबर भी हो सकता है। अगली कौन सी होगी, वो उससे कम होगी, उसकी पावर 4 होगी। अगली उससे कम होगी x3 होगी। अगली उससे कम होगी x स्क्वायर। अगली उससे कम होगी x, और लास्ट वाली क्या होगी, हमारे पास सिंपल नंबर होगा, कोई कांस्टेंट हो सकता है, 5 है, 4 है, 3 है। तो ये हमारे पास क्या है, इसको हम कहते हैं पोलिनोमियल। ठीक है, शर्त क्या है कि यहाँ पे उसने an लिखा हुआ है, तो an से मुराद यहाँ पे कोई नंबर है, 5 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह की हमारे पास जो एक्सप्रेशन होती है वो क्या होती है, इसको हम कहते हैं पोलिनोमियल। ठीक है, होप्स आपको इसका कंसेप्ट मिल गया होगा, ये आपने याद कर लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास मेन टॉपिक हमारा जो चैप्टर का नेम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसकी डेफिनेशन आपकी यहाँ से लिखी हुई है फर्स्ट लाइन में। ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ए सेकंड डिग्री पोलिनोमियल। अब है पोलिनोमियल लेकिन डिग्री क्या है उसकी, सेकंड डिग्री, मतलब डिग्री 2 है उसकी। ठीक है, डिग्री क्या होती है कि आपकी जो एक्सप्रेशन है उसकी सबसे बड़ी पावर कौन सी है। जैसे यहाँ पे देखें, आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 है, तो वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर वो कौन सी है, वो 2 है। तो ये हमारे पास डिग्री क्या हो गई, इसकी 2 हो गई। इसका मतलब ये क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। जैसे आप यहाँ पे देखें, अगर हम यहाँ पे जो है पावर 5, 4 और 3 को ख़त्म कर दें, मैं यहाँ पे अभी ख़त्म करता हूँ आपके सामने, आपको नज़र आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम इसको ख़त्म करें पावर्स को, जो आपकी 4 वाली है, 3 वाली है, तो हमारे पास क्या बच जाएगी, देखें सबसे बड़ी पावर कौन सी है अब, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 5। अब ये कौन सी इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है अभी। ठीक है, लेकिन अगर हम इसके साथ क्या लगा दें, इक्वल का साइन लगा दें, मैं अभी इसको राइट कर रहा हूँ, इसको मैं लिख के 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास क्या बन जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। इक्वल का साइन लगा दें, पहले पोलिनोमियल थे, अब क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी। तो यही बेसिक कंसेप्ट है, आगे उसने वजाहत की हुई है। तो हमारे पास पिछली क्लास में हमने पढ़ा था 9 क्लास में, अगर आपको याद हो, तो ax प्लस बी इक्वल टू 0 हमारे पास इक्वेशन होती थी, उसको हम बोलते थे लीनियर इक्वेशन। क्यों, क्योंकि इसकी जो पावर है वो क्या है, 1 है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। अब गेम आगे बढ़ चुकी है, अब यहाँ पे क्या होगा, पावर बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे ax स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, x की पावर बढ़ जाएगी, 2 हो जाएगी, फिर b के साथ x आ जाएगा, और c हमारा कांस्टेंट जो है सिंपल आ जाएगा, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या है, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है बेसिक कंसेप्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, आपको समझ आ गई होगी। इसमें आपने क्या करना है, बेसिकली आपने इस फॉर्म को याद रखना है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इसी को हमने पहले क्वेश्चन में फॉलो करना है। तो आगे देखते हैं कि हमारे पास क्या लिखा हुआ है बुक में। अगर आप देखें, यहाँ पे एग्जांपल्स दी हुई हैं आपकी, आप देख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, वही आपका ax स्क्वायर, a यहाँ पे 2 है, b यहाँ पे 3 है, और जो c कांस्टेंट है वो क्या है, 7 है। ठीक है, तो ये आपको एग्जांपल्स गिवन है। उसके बाद ये वाला जो बॉक्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाजमी पढ़ना है एक बार। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ a b c बिलोंग्स टू r, यानी a b c हमारे रियल नंबर हैं, कोई नंबर हो। आगे कहता है a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, देन इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x। अभी मैंने आपको बताई है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x। ये हमारा पहला जो है एमसीक्यूज बन गया, नोट बन गया आपका। सेकंड क्या है, इफ a इज इक्वल टू 0, अगर इसके अंदर a 0 हो जाए तो फिर आपको पता है यहाँ पे जब a 0 होगा तो सारी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। पीछे क्या बचेगा, पीछे बच जाएगा bx प्लस c। तो हमारे पास है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0,
यहाँ पे अगर आप a0 पुट करते हैं, अगर a0 पुट करेंगे तो ये टर्म क्या हो जाएगी, सारी 0 हो जाएगी, ठीक है। पीछे क्या बचेगा हमारे पास, पीछे बचेगी bx प्लस सी, जो कि हमारे पास क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है। तो ये बन जाएगी हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक खत्म हो जाएगी, पावर इसकी कम हो जाएगी, 2 वाली खत्म होकर क्या हो जाएगी, 1 बन जाएगी, तो क्या बन गई, लीनियर बन गई, ठीक है। अगर जहाँ पे b0 कर दें तब क्या होगा, अगर b0 कर दें पीछे हमारे पास क्या बचेगा, ax स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी x वाली टर्म क्या हो गई, 0 हो गई। तो यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस सी बच गया, इसको हम बोलते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। प्योर मतलब खालिस, ठीक है, जिसमें x वाली टर्म ना हो, इसको क्या बोलेंगे हम, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये आपके 2 एमसीक्यूज बन सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिए हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें एक्सरसाइज 2.1 में पहला क्वेश्चन हमारा यही है, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। यही काम करना है हमने, उसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी की फॉर्म में लेके जाना है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इंशाल्लाह। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।